नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसा। रुक करते हैं मध्य प्रदेश के एक बड़ी खबर का, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उमरिया जिले के नौरोजाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम देवरी मजरा में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाया गया उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन अपने लोकार्पण की राह देखते देखते खंडहर में तब्दील होते हुए नजर आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 5 वर्ष पहले 28 लाख की लागत से ग्राम पंचायत देवरी मजरा में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का ठेकेदार के माध्यम से निर्माण कराया, लेकिन अब 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक इस उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण नहीं हो पाया है, जिस कारण भवन के चारों तरफ की दीवारों में दरार आनी शुरू हो गई है और प्लास्टर भी उखाड़कर गिरने लगा है। भवन की सामने की सीढ़ियों में लगी टाइल्स भी पूरी तरह उखड़ चुकी है और धीरे धीरे भवन खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। बस इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा भवन निर्माण में किस तरह की सामग्री का उपयोग किया गया है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की माने तो भवन के अंदर जो बिजली सामान और पंखे आदि लगे थे उन्हें भी अज्ञात चोरों के द्वारा पार कर दिया गया है। इसके अलावा भवन के पीछे संबंधित ठेकेदार के द्वारा पानी की व्यवस्था हेतु बोर भी कराया गया था और उसमें समरसेबल पंप भी डाला गया था। ग्रामीणों की माने तो समरसेबल पंप को टेस्टिंग करने के बाद ठेकेदार द्वारा निकाल लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ग्राम पंचायत देवरी मजरा के निवासियों को कब तक स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा और कब इनको स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। नमस्कार, जय मध्य प्रदेश। आज हम मध्य प्रदेश के उमरिया जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी में पहुंचे हुए हैं। काफी दिनों से सुनने को मिल रहा था कि यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है सिर्फ महज नाम के लिए बना हुआ है, उसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। और आज हम स्वयं एक्सप्रेस भारत न्यूज की टीम यहाँ धरातल पर पहुंची है और खुद देख रही है जीरो ग्राउंडिंग रिपोर्ट के माध्यम से। आज हम आपको सब कुछ विस्तार से दिखाएंगे कि क्या है यहाँ का ताजा मामला। अब हम उप स्वास्थ्य केंद्र देवरी मजरा के उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह गेट है, गेट लगा था लेकिन अब आज गेट का पता नहीं है। यहाँ हम पहुंचे हुए हैं तो गेट तो नहीं दिखाई दिया और ना ही यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र में कोई कर्मचारी दिखाई दिया। अगर देखा जाए तो इस उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ है और यहाँ की जो व्यवस्था है आज की डेट में, अगर देखा जाए इस भवन की स्थिति की ताजी स्थिति क्या है, तो यहाँ की जो टाइल्सें लगी हुई थी वो आज लापता होने की कगार में है, कहीं टूटी फूटी टुकड़ों में दिखाई दे रही हैं। और जो भवन के लिए जो चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी वह अभी ध्वस्त होते जा रही है। कई जगहों से उसमें दरारें आ गई हैं, टूट चुकी है। अंदर भी अगर देखा जाए तो जो टाइल्सें लगी हुई थी वो टूट चुकी हैं, उखड़ गई हैं और यहाँ पे न कोई आता न कोई जाता। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ तो किसी प्रकार से न कोई कभी कर्मचारी आते न बैठते, और जब कभी हमको स्वास्थ्य के लिए दिक्कत होती है, हम लोग की तबीयत बिगड़ती है, तो हम यहाँ आसपास जो झोला छाप बंगाली डॉक्टर हैं उनकी शरण में जाकर और प्राथमिक उपचार लेते हैं। आइए हम जानते हैं, और कुछ ग्रामीण लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या है, कब से यह स्वास्थ्य केंद्र बना। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, आप कहाँ के निवासी हैं? यही देवरी मजरा। क्या कुछ समस्या है इस उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर? समस्या ये है भाई साहब कि ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, भ्रष्टाचार का केंद्र है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र है। उमरिया जिले में लगभग ये जो ठेकेदार ने बनवाया लगभग 28 लाख का बना उस समय का, ज्ञानेंद्र सिंह गहरबार। किस सन में बना था ये? आज से 5 वर्ष पहले। जी जी। आज तक इस भवन का ताला नहीं खुला। यहाँ पर कोई डॉक्टर कोई नहीं आया। यहाँ पर डॉक्टर नियुक्त है लेकिन वो आती नहीं है, उनको वेतन मिल रहा है। आज एक मरीज को यहाँ सुविधा नहीं मिल पाई। अगर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो जाती है, ये कि लोग परेशान होते हैं जब स्वास्थ्य को लेके, तो वो कहाँ जाते हैं, कहाँ की शरण लेते हैं? वो जाते हैं नौरोजाबाद जाते हैं भाई साहब, झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनके पास वो लूटते हैं, बेचारे परेशान होते हैं। शासन ने इतना बड़ा भवन बनाया लेकिन हम ग्रामीणों को कोई सुविधा नहीं मिल रही, और इसका कारण यह है कहीं ना कहीं राजनीतिक सहयोग भी है, उनको सपोर्ट भी है ठेकेदार को। किस ठेकेदार ने इस भवन का निर्माण ज्ञानेंद्र सिंह गहरबार ने किया। उस समय लगभग उमरिया में जितने स्वास्थ्य केंद्र उन्हीं के द्वारा बनवाए गए और सबकी यही हालत है। ये केवल अकेला नहीं है। मैं प्रशासन से यही चाहूंगा कि इसमें विशेष जांच बैठाई जाए, इसकी जांच की जाए और देखा जाए और भ्रष्टाचारियों को छोड़ा ना जाए। जैसे भाई साहब ने बताया कि यह जो भवन बना था तो यह उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं, यह भ्रष्टाचार का गढ़ है और यह भ्रष्टाचार ही यहाँ पे हुआ है। अगर यहाँ की ताजी तस्वीर देखें तो तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। ऐसा माने जो कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, यहाँ धरातल पर भी अगर देखा जाए तो वह उनकी कही हुई बातें सबके सामने दिखाई दे रही हैं। अगर इस स्वास्थ्य केंद्र में पहले
जो बनाया गया था सरकार का उद्देश्य था कि हमारे गांव गरीब की जनता जो है उसको कहीं भटकना ना पड़े, स्वास्थ्य को लेकर उसको गांव में ही प्राथमिक उपचार का लाभ मिल सके, यहाँ डॉक्टर बैठे और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो वो भी यहाँ अपना प्राथमिक उपचार ले सकें। लेकिन उन महिलाओं को न ग्रामीणों को उसका लाभ तो मिला नहीं, लेकिन ठेकेदार एवं इस विभाग के जो अधिकारी थे, जिस विभाग ने इसको बनवाया, उन्होंने इसका पूरा लाभ लिया। यहाँ अगर ये भवन खुलता होता, अगर यहाँ कोई स्टाफ बैठता होता स्वास्थ्य विभाग का, तो यहाँ मरीज होते। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए जो यहाँ की स्थिति है, तो यहाँ तो अब ऐसा लगता है कि यह मैखाना में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे शराब की शीशी, बोतल, डिस्पोजल एवं पानी के पाउच पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस भवन को अगर देखा जाए तो यह बंजर के जैसे दिखता है, न किसी प्रकार की साफ है न सफाई है। और ग्रामीणों ने बताया भी कि यहाँ जो बोर मशीन लगी हुई थी उसका भी पता नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? प्रदीप मिश्रा, देवरी के रहने वाले हैं यहीं के। जी जी जी, ये अस्पताल 5 साल पहले से बनी हुई है। अभी तक कोई डॉक्टर इधर आते नहीं है और न कोई प्रकार से बीमारी का वो होता है, यहाँ दवाई होती है और न कोई प्रकार से देख रेख होती है। ये अस्पताल धीरे धीरे से ध्वस्त होने लग गई है। इसकी टाइल्स वगैरह सब कुछ टूट फूट चुकी हैं और अंदर भी इसकी स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। और बाहर जो है तो इधर सब बैठकर बस रात में शराब पीते हैं, कोई गांजा पीते हैं, यही होता है, कोई न रहने की। यहाँ जो भवन में पीछे पानी की व्यवस्था की गई थी, बोर किया गया था, उसका क्या हाल? उसका ये हाल है कि मशीन चालू करने के लिए बस डाली गई थी और इसके बाद साथ में वापस ले गए थे। किसने ले गया मशीन? अब मशीन अब ले गए होंगे यही ठेकेदार जो काम करवा रहे थे, इन्हीं लोगों के बीच में रही है, यही लोग लेके गए हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि जो यहाँ पानी के लिए बोर किया गया था, सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई थी, बोर का गड्ढा तो किया गया, पाइप तो डाला गया, टेस्टिंग के लिए मशीन भी डाली गई अपनी चूंकि बिलिंग हो सके, लेकिन आज वो मशीन वहां पे नहीं है। ग्रामीणों का कहना है तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ठेकेदार ने ही निकाल कर ले गया और कुछ लोग कहते हैं कि अब हमको जानकारी नहीं है कहाँ गई मशीन। मैं आशीष कुमार दुबे, एक्सप्रेस भारत न्यूज, उमरिया।